हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 10th के VVI क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे। उसमें आज हम हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन लेकर आए हैं। और देखते हैं आज ये तीसरा चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत जो है कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीन आते हैं। ऑप्शन आपको रहेगा इनमें से सभी, तो सभी लगाएंगे, नहीं तो आपको ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ये तीनों नाम रहेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी शासकों को क्या कहे जाते थे। जो हिंद चीन में बसते थे वो फ्रांसीसी शासक को क्या कहते थे? तो कोलिन कहते थे। ठीक है। नंबर 5 है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। तो हम जानते हैं कि नरोत्तम सिन्हानुक जो शासक थे वो कंबोडिया के शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम जो लिखा था वो है फान वोई चाउ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। तो हुआ आंदोलन जो था वह एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के आंदोलन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब हिंद चीन में अंतिम युद्ध दौरान चल रहा था तो उस समय अमेरिका के जो शासक था राष्ट्रपति वह था निक्सन। कौन था? निक्सन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरावाट का मंदिर कब निर्माण करवाया। तो राजा सूर्यवर्मा ने जो है अंकोरावाट की मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्माण कराया था। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता 1946 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस समझौता कब हुआ। पेरिस समझौता 1974 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो जो रसेल था वो रसेल ने अमेरिका को एक सभा बुलाकर दोषी करार दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वियतनाम में टोकन फ्री है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो ये जो जेनेवा समझौता है यह पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था गाइज यही था। ये काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से। ठीक है। मैं सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में दिया हूँ, चैप्टर वाइज दिया हूँ, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित करेगा ये सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको देखना मत भूलें। ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें उससे बहस नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न से है, जो इस चैप्टर से आने की संभावना है वो मैं प्रश्न को लिया हूँ। ठीक है। यहाँ है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर बुलाया गया एक सम्मेलन में हुआ। ठीक है। इसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जो जिनेवा समझौता हुआ था इस वियतनाम के दो हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है। लाओस और कंबोडिया। ठीक है। यह समझौता लाओस तथा कंबोडिया के बीच में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आप अपने भाषा में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुआ आंदोलन
जो है इसकी चर्चा करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। ठीक है, जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। ठीक है, इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, जिसकी वजह से इस आंदोलन को हुआ आंदोलन नाम दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। ठीक है, तो देखिए अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ था। 1950 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार था। ठीक है, तथा दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार लगातार बढ़त बना रही थी। हो ची मिन्ह की सेना ने फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह मतलब करारा हार दिया, यानी बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, और दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में कर लिया। ऐसी स्थिति में फ्रांस के समर्थन करने के लिए अमेरिका ने हिंद चीन क्षेत्र में दाखिल होने का निश्चय किया। आपको पता है कि जहां फ्रांस था, एक तरफ से फ्रांस अपने आप को बड़ा साबित कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से अपने आप को अमेरिका बड़ा साबित कर रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हमेशा से कहीं ना कहीं घुसपैठी वाला काम करता रहा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है अमेरिका दाखिल हुआ था आपको दक्षिण वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। ठीक है, मालिक की अपना मनमानी चलता था, मालिक चाहे जो करे, लेकिन मजदूरों के साथ एक अनुबंधन करवाया जाता था, एक स्टाम्प पेपर बनवाया जाता था, तो उसको एक तरह से बांध दिया गया था। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था कहते हैं, जो कि मजदूरों के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए रासायनिक हथियार नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में काम आता है। ठीक है, यह एक ऐसा खतरनाक बम है जो चमड़ा में चिपक जाता है और जलता रहता है। ये जो नापाम है ये जब ये विस्फोट करता है तो ये हमारे त्वचा के साथ चिपक जाता है और जलस महसूस कराता है, यानी जलता रहता है, जिससे काफ़ी कठिनाई होती है ना। और जो एजेंट ऑरेंज है यह एक ऐसा जहरीला रसायन है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है और पेड़ मर जाता है। इसका प्रयोग जंगलों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि ये पहली बार उपयोग किया था अमेरिका ने, यहाँ आपको दक्षिण वियतनाम में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए क्या है माइली गांव की घटना। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था माइली, जिसका नाम था माइली, जहाँ के लोगों को वियतांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया। ठीक है, और पुरुषों को बुरी तरह मार दिया। जितने भी उस गांव में पुरुष थे सभी पुरुष को क्या कर दिया, मार दिया, यानी हत्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, लाशों को अंबार ढेर लगा दिया और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार दिया। ठीक है, और क्या हुआ कि इस पूरे घटना में उस लाशों के बीच एक बूढ़ा जो है दब गया था, जिसने इस पूरी घटना का चर्चा किया। ठीक है, और यही घटना माइली गांव की घटना के नाम से प्रकाशित हुआ, प्रकाश में आया। चलिए अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन के संबंध में जो राष्ट्रपति निक्सन जो है अमेरिका के थे, राष्ट्रपति निक्सन की हिंद चीन के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, उनकी 5 सूत्री योजना थी। ठीक है, राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन के संबंध में 5 सूत्री योजना दी थी जो निम्नलिखित है। एक, उसने कहा था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं मतलब युद्ध को समाप्त कर तथा स्थान पर बने रहे। ठीक है, यथा स्थान पर रहे वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 है युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे।
तीसरा उसने बात कहा था कि उस दौरान कोई देश अपनी शक्ति का मतलब गलत उपयोग ना करे, ठीक है, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास ना करे। जब युद्ध समाप्ति हो जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश आकर हमारे सेना के ऊपर अत्याचार करे, ठीक है। चौथा बात उसने कहा था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी, जितने भी तरह की लड़ाई हैं, जितनी तरह की भी विवाद हैं, वो सभी विवाद को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। पांचवा बात उसने कहा था कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समुच्चय हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। जब युद्ध विराम हो जाए तो पूरे हिंद चीन का जो है युद्ध क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिया हूं, और आशा करता हूं कि ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो बने रहें आप मेरे वीडियो के साथ, ठीक है। और हाँ, एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी पे है, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।